चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, देखिए ओम एंड जय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। बोल तो 5 में के 4 हिस्से ओम के और एक हिस्सा किसका, जय का। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। ओके, अब बैलेंस शीट दी वाली है, नीचे क्या बोल रहे हैं देखिए, दे एग्री टू एडमिट जगदीश ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अपना पहले करना है अपने को, ओपन द फॉलोइंग अकाउंट्स। पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश और बैंक अकाउंट, फिर गुडविल अकाउंट और लास्ट में क्या खोलना है जी अपने को, बैलेंस शीट। तो लीजिए ओम कैपिटल अकाउंट, जय कैपिटल अकाउंट और जगदीश कैपिटल अकाउंट। ठीक, इधर हो गया ओम कैपिटल अकाउंट, जय कैपिटल अकाउंट, जगदीश कैपिटल अकाउंट। कैश दिया है कि बैंक बैलेंस दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है तो यहाँ लिखा हमने कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट। ठीक, फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप, ट्रांसफर द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू देयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपए बैलेंस है, 2,70,000 और इसका कितना है जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, 1,50,000, 1,50,000। First step, open the following account. Second step, transfer the capital balances of old partners to their capital account credit side by balance brought down. Third step, transfer cash or bank balance to cash or bank account debit side to balance brought down. कितने रुपए बैलेंस है देखिए, 1,02,000 रुपए का बैलेंस है क्या, 1,02,000 रुपए का बैलेंस है क्या, देखिए 1,02,000 रुपए का बैलेंस है क्या, देखिए। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, अब क्या करने का है, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रिजर्व अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। देखिए बोला जनरल रिजर्व है क्या, वहां पर है ना जनरल रिजर्व, बराबर है ना। अब ये कौन से रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इस पे अधिकार पुराने पार्टनर्स का है। देखिए जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, यहाँ पर अपने को जनरल रिजर्व की एंट्री भी करने को बोला है, नहीं बोला है। अपन जनरल रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बता रहा हूँ, ध्यान पूरा इधर। देखिए जनरल रिजर्व ये क्रेडिट बैलेंस बता रहा है, बंद करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री होंगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए रिजर्व फंड कितने रुपए का है, 1,80,000 रुपए का है। टू, पुरानी दो पार्टनर कौन है, ओम कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन है, टू जय कैपिटल अकाउंट, बराबर है ना। अब इनका रेशियो है पुराना 4:1, बोल तो 1,80,000 इंटू 4/5 और 1,80,000 इंटू 1/5 करेंगे क्या जी, बरोबर है का। ठीक है, तो कैसा डिवाइड करेंगे, 5×1=5, 5×3=15, बरोबर है ना। 5×3=15, उरली कितनी 3, तो 5×7=30, तो कितना बचा, 36,000 बचा क्या, देखिए
अब यहाँ और यहाँ 36,000 है, तो 180 में से 36 गए, 180 में से 30 गए तो 150, 150 में से 6 गए, एक चौरे चार आएंगे क्या, 144 आएंगे क्या, तो इसका कितना आ गए जी, 144 हो गए क्या, देखिए। तो इसको क्रेडिट करना 1,44,000 और इसको क्रेडिट करना 36,000। क्लियर हो गया क्या, देखिए, समझ में आ गया क्या, देखिए। एंट्री में जनरल रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू ओम कैपिटल अकाउंट टू जय कैपिटल अकाउंट। रिजर्व फंड के डेबिट में दोनों का नाम, तो दोनों के क्रेडिट में रिजर्व फंड का नाम बाय रिजर्व फंड अकाउंट 1,44,000 और यहाँ पर भी बाय रिजर्व फंड अकाउंट कितना रुपए जी, 36,000। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, कैसे एंट्री करना है समझ में आ गया, बरोबर है ना, कैसा आ गया वो भी समझ में आ गया। रिजर्व फंड कैसा बांटा, पुराने रेशो में बांट दिया, बराबर है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, तो बात ठीक है, देखो हमने डन, कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट अब क्या बोल रहे हैं देखिए, डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड रिजर्व अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ एनी अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या, लाइबिलिटी पे भी नहीं है, असेट पे भी नहीं है, तो छोड़ दो। अब मेक रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब पहला क्या बोल रहे हैं देखिए, गुडविल हो गया, उसके बाद बोल रहा है 1/4 ऑफ इक्विपमेंट शुड बी रिटर्न ऑफ, तो लिखिए इक्विपमेंट, यहाँ लिखा इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितने रुपए का इक्विपमेंट है, देखिए पहले का इक्विपमेंट कितने का है, 90,000 का है, माइनस डिप्रीसिएट एट द रेट ऑफ 25%। मैंने 25% क्यों बोला, 1/4 है, तो 25% ही है, 1/4 म्हणजे किती होतं, चौथा हिस्सा बोले तो कितना होता है, 25% होता है। हाँ ठीक है, तो इसके 50% करें तो 45,000, 45,000 के आधे कितने होंगे जी, 22,500 होंगे क्या, 22,500 लिखो यहाँ, हाँ पापा लास्ट में फोन, यहाँ 22,500 लिखो। समझा कैसा किया, ये देखो बहुत सिंपल है, ये 90,000, इसके 1/4 करने को बोला है, अब इसको इससे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करना है, बराबर है ना, वैसा करने के बजाय इसके आधे करे तो 45,000 होते, और 45,000 के आधे कितने होते, 22,500 होते क्या, तुम करके देख लो, इसको ये डिवाइड करेंगे तो 22,500 आते, ये था, समझा क्या, ठीक है। तो ये 22,500 रुपए से ये वैल्यू कम हो गई, तो लीजिए आउटर में लिखेंगे, आउटर में लिखेंगे 90 में से 20 गए तो 70 बचे, 70,000 में से 2,500 गए तो 67,500 बचेंगे क्या, देखिए, तो 67,500 है क्या जी, आया ना। असेट की वैल्यू कम हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इक्विपमेंट अकाउंट, कितने रुपए, कितने, 22,500 रुपए लिखेंगे क्या,
22,500 लिखेंगे क्या, देखिए। ओके, डन। हाँ चलिए, उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखिए, stock is undervalued by 10% and it is to be adjusted properly. Stock is undervalued by 10% and it is to be adjusted accordingly, ऐसा बोला हुआ है। बोल तो स्टॉक यहाँ पर जो दिए वाला है 1,08,000 रुपए का, उसका बोलना है कि ये अंडर वैल्यूड हुआ है 10% से। तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल कर बताओ बोला क्या है मेरे को। करो कैलकुलेशन, करो करो कैलकुलेशन करो, और अपना अपना निकाल कर चुप बैठो, कुछ बोलो मत। ये मैंने तुम्हारे को क्लोजिंग स्टॉक में समझाया हुआ है, फाइनल अकाउंट। हाँ जी, हाँ कितना आया, 1,18,800, वेरी करेक्ट। ओके, इसका बोलना है सर 1,18,800 कैसा निकाली तूने, 1,08,000 में इसके 10% तूने ऐड कर दिया। ओके, तो ये लाइक तूने 1,18,800। ओके, इसका ये बोलना है, हाँ कितना है, हाँ अच्छा 97,200। अच्छा, तूने 1,08,000 करी है, उसमें से 10,800 माइनस करी है। वेरी गुड, एक से एक धुरंधर है अपने पास। ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, और उसको नीचे कर, हाँ इधर पीछे छत्रपती काय आलं, 18,800, हा म्हणजे 1,18,800, हा व्हेरी गुड। अच्छा, जिन्होंने 1,18,800 निकाला, अब क्रॉस वेरीफाई करके देखते, क्रॉस वेरीफाई करके देखते उनका सही है क्या। एक एक मिनट, अब क्रॉस वेरीफाई करके देखते। अब इसका 10% करे तुमने, तो इसका 10% होगा 11,880। अगर मैं ये इसमें से माइनस करूं, ये तो आंसर गलत ही है, ये तो आंसर गलत ही है, बरोबर है ना। अब अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं, तुम्हारा बोलना है कि सर ये 100% है, बरोबर है ना, तुम बोल रहे ये 100% है। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं, तुम्हारा बोलना है सर ये 100%, हमने ये वैल्यू ऐसे 100% करी, ये 90% थी, हमने इसमें 10% इसके ऐड करे, तो ये वैल्यू 100% हो गई। अच्छा ठीक है, अब इसके 10% में माइनस करता ना, तो माइनस करे तो ये 0, ये 2, 17 में से 8 गई तो 9 बचे, 7, ये 6, ये वैल्यू आई 1,06,920। तुम्हारे पास वैल्यू कितनी है, कहाँ मैच हो रहा, फिर हो रहा क्या मैच, नहीं हो रहा, बराबर है क्या। ये दिक्कत क्या है, ये फाइनल अकाउंट में भी ये चीज समझाया था, याद रखना, ये एडमिशन में रिटायरमेंट में ये पॉइंट सताएगा बोलकर, ये पॉइंट मैंने वहां पर भी समझाया था,
बराबर है। बट जेन जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यहां से निकले मोबाइल के स्क्रीन में लग गए कि जो पढ़ाई वाला तो ऊपर वॉश आउट हो जा रहा था। एकदा तो कन्सेप्ट जर तुम्हाला समजवलाय, एक बार अगर वो कंसेप्ट आपको अगर समझा दिया है तो वो कंसेप्ट आपको थरोली समझ जाना चाहिए। और ये मैंने वहां पर 3-4 एग्जांपल लेकर समझाया था फाइनल अकाउंट में। इश्यू ऑफ शेयर्स में भी मैंने आपको समझाया है, इश्यू ऑफ शेयर्स में भी मैंने आपको समझाया है। हाँ मम्मी, क्लास में करूँ, मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में भी ये चीज समझाया मैंने। वहां पर देखो, अपन ने बोला था उसने असेट खरीदी है, बराबर है ना, 10% डिस्काउंट है, 20% प्रीमियम है, समझाया था क्या मैंने, याद आ रहा है? ठीक है। देखिए कभी भी हमारे मैथ में असम्पशन है यक्स का, अब तो भी याद रख। अब अगले बार मैं नहीं समझाऊंगा, मैं सीधा आंसर निकालूंगा। मैथ में असम्पशन है यक्स का, कॉमर्स में असम्पशन है 100 का। कोई भी वैल्यू कभी भी 100% होनी चाहिए, बराबर है ना। कोई भी वैल्यू कभी भी कितनी परसेंट होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। यहां पर क्या बोल रहा है, जो वैल्यू दी गई है वो 10% से अंडर वैल्यूड है। 10% से अंडर वैल्यूड है बोले तो अभी मैंने बोला कोई भी वैल्यू कितनी होना चाहिए? 100% होना चाहिए, बराबर है ना। अब इसकी 10% अंडर वैल्यूड है, 10% अंडर वैल्यूड है बोल तो वो वैल्यू कितने परसेंट के बरोबर है? 90% के बरोबर है। तो अगर 90% के बरोबर 1,08,000 है तो 100% के बरोबर कितना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 1,08,000 इंटू 100 अपॉन 90 करना पड़ेगा। तो देखिए ये एक जीरो गया, ये एक जीरो गया, 9 1 जा 9, या ऐसा भी कर सकते, 12 9 अष्टोदश भी कर सकते आप सीधा सीधा, बराबर है ना। ठीक है, ये हो गया 9 1 जा 9, कैरी 1, 9 2 जा, तो ये कितने आ गए जी? 12,000 आ गए क्या? 12,000 इंटू 10 बोल तो ये 1,20,000 आ गए क्या? देखिए अब मेरा आंसर सही है कि नहीं है, मैं उसको वेरीफाई करता। अब ये 1,00,000 इसके 1,20,000 के 10% कितने होते? जीरो उड़ाना बोल तो 12,000 हुए क्या? और अपने को जो वैल्यू दी है वो 1,08,000 है क्या? देखो बोला आ गई क्या? ये वैल्यू कितने परसेंट के बरोबर है? 90% के बरोबर आई क्या? समझ रहे क्या कैसा करने का है? क्लियर हो रहा है क्या? बराबर है ना। ये पॉइंट मैं तुम्हारे को बताता, ये पॉइंट तुम्हारे मार्क खा के जाने वाला है। अंडर वैल्यूड बोले तो जितने से अंडर वैल्यूड बोला है वो 100 में से उतने माइनस करके इतनी वैल्यू है तो 100 से कितनी बोलना। ओवर वैल्यूड है बोले तो 110% ओवर वैल्यूड है बोला उसने, तो क्या करना पड़ेगा? 100 से 110 से इतनी है तो 100 से कितनी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, मेरे को बताइए। समझ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? तो कभी भी एक बात ध्यान में रखिए, अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आपको कैसा सॉल्व करना पड़ेगा? ये फार्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, लिख लो वर्किंग में। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 1,20,000 रुपए स्टॉक की वैल्यू है। अभी तो भी अब याद में रखो, पुढचं पाठ मागचं सपाट करू नका, घर पे जाने के बाद पढ़ाई करो। सिर्फ स्नैप डालना, ये करना वो करना करो मत, अलग ही जनरेशन आहे। काय झालंय की काय नाही की ते कुठेही गेलं, देवालाही गेलं तर देवाचं पहिले स्नॅपच काढे, खाना खाने को बैठे उसका पहले स्नैप ही निकालते। अच्छा शाम में है, घर में बैठे तो इवनिंग उसका स्नैप। अभी तेरे को कौन पूछ रहा? रात में 2 बजे, सवेरे 6 बजे, सवेरे 8 बजे, ऐसा डालते स्नैप।
बिग बॉस में खेल रहे जैसा फालतू बना है। बोले तो स्टॉक का वैल्यू कितना होना चाहिए था? 1,20,000 होना चाहिए था। हमने स्टॉक का वैल्यू कितना निकाला हुआ है? यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 1,08,000। बोल तो 12,000 से बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो लीजिए यहाँ पर लिखा स्टॉक, यहाँ पे लिखा स्टॉक, कितने रुपए का स्टॉक है? 1,08,000। इसमें ऐड अंडर वैल्यूड बाय, अंडर वैल्यूड 10%। तो ये 12,000 रुपए ऐड हो गए क्या? तो आउटर में कितने आ गए? 1,20,000 आ गए क्या? देखिए 1,20,000 आ गए क्या? देखिए। अब अगले प्रॉब्लम में ये चीज समझा कर नहीं दूंगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल कर बता दूंगा। हो गया? 1,20,000। वो कैसा है? नीचे वर्किंग नोट में लिखे वाला है। हो गया? क्लियर? चलिए, असेट की वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है? तो प्री वैल्यूएशन अकाउंट को, तो यहाँ लिखा बाय स्टॉक 12,000 रुपए लिख देंगे क्या? स्टॉक के 12,000 रुपए लिहून टाकणार का स्टॉकचे पहा? हाँ, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डेटर्स ऑफ ₹3,600 वेयर नॉट रिसीव रिकवरेबल। बोल तो सीधा सीधा बैड डेब्ट्स है। लीजिए डेटर्स, डेटर्स कितने रुपए के? देखिए पहले के 2,40,000 रुपए के डेटर्स है, उसमें से माइनस बैड डेब्ट्स, माइनस बैड डेब्ट्स कितने रुपए के? 3,600 रुपए के बैड डेब्ट्स है। 2,40,000 में से 3,000 गए तो 2,37,000, 2,37,000 में से 600 गए, 2,36,400 आएंगे क्या? बरोबर है। तो यहाँ लिखा 2,36,400, 2,36,400। असेट की वैल्यू कम हुई है कि बढ़ी है? कम हुई है। तो यहाँ लिखा टू बैड डेब्ट्स, कितना रुपया? 3,600 रुपए, 3,600 रुपए। ₹3,600 बरोबर है। अभी आगे और है। देखिए क्या बोल रहा? जगदीश विल इंट्रोड्यूस, वो छोड़ दो, वो बाद में देखेंगे। ओम विड्रॉ ₹1,20,000 फ्रॉम बिजनेस। ओम ने बिजनेस में से 1,20,000 रुपए लेकर गया, ऐसा बोल रहा। बरोबर है। तो एंट्री क्या होंगी? ओम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितने लेकर गया? 1,20,000। ओम के डेबिट में कैश का नाम, कैश के क्रेडिट में ओम कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 1,20,000 रुपए करेंगे क्या? है ना? तो चलिए पहले अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो देखते। कुछ एसेट का रिवैल्यूएशन बचा क्या? देखो, हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया,
चल ओके, अब कुछ भी नहीं बचा है। तो कौन सी साइड बढ़ी है देखिए, थोड़ा सा डेबिट साइड बढ़ी है। ये हो गई 26,100, 26,000 शंभर झाली का पा। इधर भी आया 26,100, यहाँ लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल। दो पार्टनर कौन है, ओम और जय। कितने का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 14,100 रुपए का लॉस है क्या, देखिए 14,100 रुपए का लॉस है कपा। ठीक है, अब ये 14,100 इंटू 4/5 और 14,100 इंटू 1/5। चलिए करिए बोला डिवाइड। 14,100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दोन्ही 10, उरले 4, वरचा खाली 1 घेतला, 5 40, तो ये 40, यहाँ बचा 1, ये 0, तो 2820 आएंगे क्या, देखिए डिवाइड करें तो 2820 आ रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइड करें तो यहाँ आया 2820, तो इसको मिलेंगे 2,820, इसको मिलेंगे 2,820 और इसको मिलेंगे इंटू 4 कर लो, तो ये 0, 8, 4 8 32, कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11,280 रुपए उसको में देंगे क्या, 11,280 रुपए इसका लॉस है, 11,280 रुपए इसका लॉस है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दोनों का नाम, दोनों के डेबिट में रिवैल्यूएशन का नाम, कितना है, इसको 11,280 और इसको 2,820, इसको 2,820 हो गया। पुराना हिसाब पूरा नहीं हुआ, अभी एक और पॉइंट बचा है, देखो क्या बोल रहा, द गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ जगदीश। जगदीश का एडमिशन होने के बाद ये पुरानी गुडविल दी वाली देखो 1,80,000। अब मेरा सवाल है, माझा तुम्हाला प्रश्न है, ये 1,80,000 की जो गुडविल है, इस पे अधिकार किसका होना चाहिए, पुराने दो पार्टनर का होना चाहिए या पूरे पार्टनर का होना चाहिए, पुराने दो पार्टनर का होना चाहिए। वो गुडविल उन्होंने कमाए वाली है, नए पार्टनर को कहीं को देने का, उसमें नहीं देने का, बरोबर है। पूरा साफ सफाई करने के बाद ही उसका वेलकम करने का है, बरोबर है। अब इन्हों बोल रहे हैं यहाँ एडमिशन के बाद, चुप कंफ्यूज करने के लिए बोला एडमिशन के बाद बोला है, तो अपन सोचते फिर इसको भी देना क्या, इसको भी गुडविल मिलेंगी, कई को मिलेंगी, नई गुडविल है क्या, पुरानी गुडविल है ना, तो पुरानी गुडविल पे अधिकार किसका है, पुराने पार्टनर्स का, पुराने पार्टनर्स का। क्लियर हो गया क्या। अब सवाल खड़ा होता हो कौन से रेशो में बांटना, पुराने रेशो में बांटना, पुराने पार्टनर्स को ही दे रहे, वैसे तो पुराने पार्टनर्स को अपन नए पार्टनर ने लाए वाली गुडविल देते और सैक्रिफाइसिंग रेशो में देते, बट यहाँ पुरानी गुडविल है तो पुराने रेशो में बांटना है। समझा क्या, क्लियर हो गया क्या। तो यहाँ पर लिखो गुडविल को, यहाँ पर लिखो
हाँ, अब मेरा सवाल है, हाँ लक्ष्य ध्यान था। अब ये गुडविल कौन सा बैलेंस बता रही है असेट साइड में? अरे ये गुडविल कौन से साइड में है? बैलेंस शीट के असेट साइड में। बोल तो कौन सा बैलेंस बता रही? तो यहाँ गुडविल अकाउंट के कहाँ लिखो? डेबिट में लिखो, क्रेडिट में लिखो? बैंक का कैश का बैलेंस कहाँ लिखे थे तुम? देखो, कैश का बैलेंस असेट साइड में था तो डेबिट में लिखे थे, तो यहाँ पर भी कहाँ लिखेंगे? यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे लिहू नका रे, रुको ना भाई। बरोबर है कि नहीं? तो पुरानी गुडविल कितनी है? 1,80,000। देखो बोला आपने इसमें जाकर कहीं गुडविल का पॉइंट आया है क्या? देखो जाके नोट्स में, देखो जाके नोट्स में गुडविल का पॉइंट आया है क्या? देखो जाके गुडविल का पॉइंट आएगा। न्यू पार्टनर का नहीं है ये पुरानी गुडविल का हिसाब है। देखो देखो है नोट्स में है वहां। हाँ, नो एंट्री। हाँ, और अगर पुरानी गुडविल होंगी तो विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो? बोलो बोलो, इन विच रेशियो? क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, जान चलो मैं ही समझा देता। देखिए अब इसकी अपने को जर्नल एंट्री भी करने को बोला है, पूरा ध्यान ही था। इसकी जर्नल एंट्री करने को बोला है। अब ये आपको पूछा कि ये किसका ये होगा, इस पे अधिकार किसका होगा? पुराने पार्टनर्स का। बराबर है। कौन से रेशो में बांटेंगे? पुराने रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे? पुराने रेशो में बांटेंगे, बरोबर है ना? ओल्ड रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा मैंने गुडविल का, ध्यान दो, अभी कुछ भी मत लिखो। गुडविल कितने रुपए दिए वाली है बताओ मेरे को? ये ओम है, ये जय है। गुडविल कितने रुपए की है? 1,80,000 की है क्या? ध्यान दो इधर, इंटू 4/5, और ये 1,80,000 इंटू 1/5। चलो ये निकालो भला, ये निकालो, कैलकुलेट करो। पाच एक पाच, 5-15 उरले 6, म्हणजे किती झाले हो? 36,000 झाले का? 36,000 हो गए क्या? डिवाइड करो ना, 5 से डिवाइड करें तो कितना हो गया? 36,000 आया क्या? तो अब इसको और इसको, यहाँ कितना बैलेंस है? 36,000। यहाँ कितना बैलेंस है? 1,44,000। मेरे को लगता अभी और कहीं का तो भी ऐसा चाहे था, रिजर्व फंड का वैसा आंसर आया था।
बरोबर है। तो अब ओम को मिलेंगे 1,44,000 और जय को कितने मिलेंगे 36,000। तो एंट्री होंगी। अब गुडविल की एंट्री ये प्रॉब्लम में करने को बोला हुआ है अपने को। तो ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,44,000, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000 to goodwill account, to goodwill account, तो गुडविल अकाउंट कितने रुपए जी 1,80,000 कर देंगे। समझा क्या क्या करना है? क्लियर हो गया क्या क्या करना है? ठीक है। यहाँ लिखा बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ करने को बोला हुआ है। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर पुरानी गुडविल दी है और राइट ऑफ करने को बोलिए तो पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशो में बांट देना है। ये क्लियर हो गया? इज इट ओके विथ यू? ये लिख लो, पहले गुडविल का पॉइंट लिख लो, उसकी जर्नल एंट्री भी लिख लो। प्रॉब्लम में अपने को उसकी जर्नल एंट्री करने को बोली हुई है। ऊपर मार्जिन में लिखो। यहाँ लिख देंगे बाय ओन कैपिटल अकाउंट, बाय जय कैपिटल अकाउंट। दोनों के डेबिट में गुडविल का नाम, तो गुडविल के क्रेडिट में दोनों का नाम। गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया क्या? देखिए गुडविल अकाउंट संपलं का पहा, गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया क्या? देखिए ये गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया। यार गुडविल अकाउंट क्लोज डाउन। ये हो गया 1,80,000, 1,80,000। गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में दोनों के कैपिटल का नाम लिख दो। बाय ओम कैपिटल 1,44,000, बाय जय कैपिटल 36,000।
हो गया। कैपिटल के क्रेडिट में दोनों का नाम, तो दोनों के डेबिट में, सॉरी गुडविल के क्रेडिट में दोनों का नाम, तो दोनों के डेबिट में गुडविल का नाम। दोनों को डेबिट कर दो गुडविल अकाउंट से, इसको 144, इसको 36। अब पुराने पार्टनर्स का पूरा हो गया क्या, देखो हिसाब। हो गया, चले आगे, झालं का पुढे चलू। चलो लास्ट, जगदीश विल इंट्रोड्यूस ₹2,40,000 for 2/5 शेयर ऑफ द फर्म। अब देखिए उसने कैपिटल कितने रुपए लाना है, 2,40,000 रुपए का कैपिटल लाना है। तो एंट्री होंगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू जगदीश, कैपिटल अकाउंट, टू जगदीश कैपिटल अकाउंट कितने रुपए जी, 2,40,000। कैश के डेबिट में जगदीश कैपिटल का नाम, तो जगदीश कैपिटल के क्रेडिट में कैश का नाम। 2,40,000 आ गए क्या, देखो। अब कुछ बचा क्या, देखो कहीं उरल का, कुछ भी नहीं बचा है। तो चलो अब अकाउंट क्लोज करते चलो। अकाउंट क्लोज करा सगळे, नंतर बॅलन्स शीट क्लोज करूया आपण। चलो लगाओ टोटल, ये साइड ज्यादा है, 0,0,0, 4, 11, 4,14,000, 4,14,000। से एक 20 पे 50 से 10 पे 50 से 10 पे 40 से 40 में से 40 पे 40 से 40 में से 37,920, 1,37,920। आलं का पहा तुमचं। एक 37,920 नहीं, 1,37,820, 820 सॉरी, 820 भी नहीं, 137, 1,38,720। हाँ ये आ गया क्या, तो इसको लिखा टू बैलेंस ट्रांसफर टू
बैलेंस शीट। अब यहाँ पर ये 1.5 लाख, ये 1,86,000, ये 1,86,000, एक लाख 47,180 आएगा। देखो 1,47,180 आना चाहिए। बराबर है 1,47,000 टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। यहाँ पर 2,40,000 पूरे, 2,40,000, 2,40,000। यहाँ लिखा टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। क्या ठीक है, हो गया ठीक। अब तुम्हारा करना है, बोर्ड करें देखने की जरूरत नहीं पड़ना। मैं कुछ लिख थोड़ी रहा हूं, मैं टोटली कर रहा हूं। तुमने उतनी करना चाहिए। अब तुम्हारी तुम्हारी चांगलं आहे, मला परीक्षेत नेता येत नाही ते। चलो बैलेंस शीट के बच्चे वाले आइटम लो। बैलेंस शीट चे उरलेले आइटम घ्या। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है। क्रेडिटर्स कितने रुपए के देखो, 1,08,000 और बिल्स पेएबल 12,000। इधर देखो गुडविल उड़ गई, गुडविल लेने की जरूरत नहीं है, खत्म कर दिया अपन ने। इक्विपमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। अब सिर्फ कैश है, तो कैश बैलेंस क्लोज करो। 3,22,000, 3,42,000। यहाँ बाय बैलेंस ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। जीरो 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 टू टू 2,22,000। कैश का बैलेंस आया 2,22,000 का। लगाओ टोटल, टोटल लगानी अब 0,0,0,0,0,0,0,0,0, 8 और 2 10, कैरी 1, 1 2 9, कुछ भी कैरी नहीं, 2 6 10 नहीं, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 8
17 8 25 कॅरी 2 3 हा हा काय ऍड करायचे हे काय 222 लिहिले की का खाली कॅश अकाउंट ओपन केलं नाही का तीन तीन दो चौदा एक दोन चार पाच सहा 6,45,900 6,45,900 बैलेंस शीट का टोटल 6,45,900